पुराने बेलिया गांव के बारे में केवल एक कहानी नहीं थी, बल्कि हर पीढ़ी में वही दर्द बार बार जिया गया था। हर 10 साल में एक इंसान गायब होता था और फिर कभी नहीं मिलता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, छलावा एक रूह नहीं, एक भस्म है जो इंसान के दुख से जिंदा रहता है। फिर एक बार शहर से एक रिसर्चर आयरा आई, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी पे रिसर्च कर रही थी। आयरा ने सुना था, छलावा किसी और का रूप नहीं, तुम्हारा ही रूप पहनता है। हाँ जी मित्रों, फॉलो कर लो, क्योंकि पिछली बार जिसने स्किप किया वो अब व्हाट्सएप पे ऑनलाइन नहीं आता। सो फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, वरना वो आ जाएगा। धन्यवाद। आयरा ने जंगल के पास अपना कैंप सेट किया और पहली ही रात उसने सुना, दीदी मैं जिंदा हूँ, जो उसके मरे हुए भाई रवि था। उसकी आवाज़, उसका अंदाज, सब कुछ वही। आयरा जंगल की तरफ भागी, लेकिन पेड़ों के बीच एक भयानक खामोशी थी और एक डरावनी चीख, बिल्कुल आयरा की अपनी आवाज़ में, जैसे उसी ने चीखा हो। उस रात कैमरा चल रहा था, लेकिन उसमें सिर्फ एक खाली टेंट दिखा। दूसरी रात आयरा एक पुराने मंदिर तक पहुंची। उस मंदिर के नीचे एक छुपा हुआ रास्ता था, अंधेरी सीढ़ियों से होता हुआ। नीचे उसने देखा, दीवार पर बनाया गया चेहरा सब उसी का था। हर मूड, हर भावना, हर दर्द, जैसे किसी ने उसकी ज़िंदगी चुरा कर पत्थर में कैद कर दी हो। एक पत्थर पर लिखा था, जो अपने से भागता है वही सबसे पहले पकड़ा जाता है। अगली सुबह आयरा गांव वापस आई, लेकिन लोग उससे पहचान नहीं रहे थे। उसने मिरर देखा तो कुछ अजीब था। चेहरा वही था, पर आंखों में एक अजनबी सूझ। कैमरा फुटेज में उसने देखा, एक और आयरा रात में मंदिर में घुस रही थी। वह हैरान थी, क्या मैं वहाँ गई थी या कोई और मेरी जगह ले रहा है। एक रात अपने टेंट के बाहर उसने देखा, वो खुद जंगल से लौट रही है। उसके हाथों में एक काला पत्र था, जिस पे नाम लिखा था, आयरा। आयरा ने डिसाइड किया कि अपने मन का दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। मंदिर के अंदर उसने एक अंतःशुद्धि विधि शुरू की। हर मंत्र के साथ एक नया रूप सामने आया। रवि का जला हुआ चेहरा, माँ का शव, जैसे आयरा कभी मिल नहीं पाई। एक रूप जिसमें आयरा पागलों सी हंस रही थी, और एक रूप जिसमें वो कैमरा के सामने अपना ही गला दबा रही थी। तुम मुझ में हो आयरा, तुम मुझ में मर चुकी हो। उसने जंगल के उस पार एक वीरान बंगला देखा, जहाँ लोग कहते थे कि छलावा आखिरी बार इस बंगले में देखा गया था। बंगले के अंदर सब कुछ उसके अपने घर जैसा था। सेम फोटोज़, सेम कैलेंडर, सेम डायरी, और डायरी में लिखा था, मैं 3 दिन से यहाँ हूँ, लेकिन मैं तो पहले ही दिन वापस चली गई थी ना। वो डायरी किसने लिखी थी, उसने या उसके रूप ने? मंदिर के अंदर अंत में आयरा ने एक दर्पण देखा।
और उसमें वही रूप जो हर बार उसे ले जाता था। लेकिन इस बार वो डर कर भागी नहीं। उसने दर्पण को उठाया, अपने हाथों से उस दर्पण के टुकड़े कर दिए। हर टुकड़ा जमीन पर गिरता गया और उसके साथ एक रूप चिल्लाता गया। छलावा चीखा, तेरे दुख मेरी ताकत है। अगर तू मुझे देख लेती है तू खुद बिखर जाएगी। पर आयरा ने आंखें खोलकर देखा और रूप बिखरता गया और वो बेहोश होकर गिर गई। फिर जब हॉस्पिटल में उसे होश आया तो आयरा ने डायरी लिखी थी, मैं बच गई हूँ, ये शायद मैं अब वही हूँ जिसे मैं हार गई थी। उस रात सीसीटीवी में एक फुटेज रिकॉर्ड हुआ। एक औरत आयरा जैसी लग रही थी, जंगल के अंदर जा रही थी। उसके हाथों में वही काला पत्र था जिस आयरा ने ये सब लिखा। क्या वो या वो छलावा जो हर 10 साल में एक नई कहानी लिखता है। तो भाई लोग, यही थी अपनी कहानी जो थी अपनी जुबानी। तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। और ऐसे ही डेंजर कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल सर्च ऑफ हेवन 0.7 को सब्सक्राइब करो। आपका दिन और रात दोनों शुभ हो।